चंद्रयान श्रृंखला के मून मिशन अंतरिक्षयान भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है? चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक इसरो इसके जरिए क्या खोज करना चाहता है, आइए जानते हैं दोस्तों। भारत की चंद्रमा की यात्रा देश के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 से शुरू हुई थी। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 1 को भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV द्वारा अपने C11 मिशन पर अंतरिक्ष में ले जाया गया था। चंद्रयान 1 ने 312 दिनों तक चंद्रमा की परिक्रमा की और हमारे सेलेस्टियल नेबरहुड के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं पूरी की। चंद्रयान 1 अपने साथ 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ले गया था, जिनमें 5 भारतीय और 6 अंतर्राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि करने और नॉर्थ पोलर रीजन में पानी के बर्फ का पता लगाने जैसे महत्वपूर्ण खोजें की थी। इसने मून सरफेस कंपोजिशन यानी चंद्रमा की सतह की संरचना में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी प्रदान की। चंद्रयान 1 की सफलता के आधार पर भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के बारे में हमारी वैज्ञानिक समझ को और विस्तारित करना था। चंद्रयान 2 में एक ऑडिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान शामिल था। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और आगे की सतह की खोज के लिए रोवर को तैनात करना था। अनफॉर्चुनेटली, सावधानीपूर्वक योजना के बावजूद चंद्रयान 2 को अपने लैंडिंग प्रयास के दौरान अप्रत्याशित झटके का सामना करना पड़ा, जिस वजह से विक्रम लैंडर अपने इच्छित ट्रैजेक्टरी मतलब प्रक्षेप पथ से भटक गया और चंद्रमा से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर उतरने से पहले ही उससे संपर्क टूट गया। इस विफलता के लिए एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी और प्रोपल्शन सिस्टम में कुछ समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके कारण लैंडर और रोबोट चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गए। चंद्रयान 1 और 2 के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपने अगले मून मिशन चंद्रयान 3 के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। चंद्रयान 3 इसरो द्वारा एक आगामी रोबोटिक मिशन है, जिसे चंद्रमा की सतह पर एक रोबोट उतारने के लिए डिजाइन किया गया है। यह काफी हद तक चंद्रयान 2 के मिशन को रिपीट करने जैसा है। अंतरिक्ष यान में 3 मेन कंपोनेंट्स है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा। यह मून को ऑर्बिट करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा और सिग्नल प्रसारित करना भी जारी रखेगा, जबकि लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और चंद्रमा की सतह पर रोवर को उतारने का प्रयास करेगा। पर यह मिशन भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? दोस्तों, भारत से पहले केवल 3 अन्य देशों ने चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग की जटिल उपलब्धि हासिल की है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। भारतीय इंजीनियर वर्षों से लॉन्च पर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य चंद्रयान 3 को चंद्रमा के अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल के चैलेंजिंग इलाकों में उतारना है। इस इलाके में ज्यादातर क्रेटर्स से भरी सतह है। क्रेटर्स चंद्रमा की सतह पर मौजूद असमतल गड्ढे हैं, जहां यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराना चैलेंजिंग टास्क है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करने और चंद्रमा के पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए 7 एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को साथ ले गया है। यह उपकरण साइंटिस्ट को मून सरफेस, सब सरफेस और पानी की बर्फ के प्रेजेंस के बारे में वैल्यूएबल डेटा इकट्ठा करने में मदद करेंगे, जो भविष्य में चांद पर भेजे जाने वाले मैन मिशंस के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मिशन के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में से एक है लैंडिंग। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर रोवर को सेफली सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रयास करेगा। इस नाजुक मैन्यूवर को सफल होने के लिए सटीक कैलकुलेशंस और नेविगेशन की जरूरत होती है। इसरो के पूर्व चीफ के सिवान का कहना है कि चंद्रयान 3 को ट्रैक करने वाली इसरो की टीम के लिए लैंडिंग सीक्वेंस के 15 मिनट आतंक के 15 मिनट साबित हो सकते हैं। मतलब यह 15 मिनट चंद्रयान 3 के लिए सबसे अहम 15 मिनट होंगे। अगर इसमें जरा सी भी चूक होती है तो चंद्रयान 3 भी क्रैश हो सकता है। चंद्रमा पर सुरक्षित पहुंचने के बाद रोवर अपनी वैज्ञानिक खोज शुरू करेगा। विभिन्न उपकरणों और कैमरों के साथ यह चंद्रमा के कंपोजिशन और जियोलॉजिकल हिस्ट्री में गहरी समझ प्राप्त करने के लिए डेटा एकत्रित करके विश्लेषण करेगा। रोवर की बैटरी 2 सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। एक बार बैटरी खत्म हो जाने पर मिशन खत्म हो जाएगा और इसी के साथ चंद्रयान 3 नई सीमाओं की खोज करने और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने के लिए भारत के कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब हो जाता है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भारतीय वैज्ञानिक अपनी खोज को नया आयाम दे पाएंगे और भारत का नाम उन देशों की सूची में आ जाएगा जो चांद पर अपने यान को सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे और नॉलेज एंड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।